20 मई 2026 को एक महिला जिसका नाम साधना होता है, उम्र 50 से 55 साल की होती है। वो घर पर अपनी अकेली थी। रात का समय था 11 बजे। एक लड़का उसके घर के बाहर पहुँचता है, उसका गेट जो है खटखटाता है। साधना अपने घर का गेट खोलती है और उस लड़के को जब देखती है तो उस लड़के का नाम होता है विजय। विजय से बोलती है कि क्या बात है, इतनी रात में तुम मेरे घर पर क्या करने आए हो? विजय कहता है कि देखिए चाची, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है और आप जो है गेट खोलिए, मुझे अंदर आना है। अब वो गेट खोलती है, अंदर जाता है, बैठता है खटिया पे, उससे बातें करता है। बातें करते-करते जो है उसको जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मुझे जितना पैसा चाहिए मुझसे तुम पैसा ले सकती हो, लेकिन आज तुम मुझे खुश कर दो। जो 50 से 55 साल की महिला होती है, उस विजय को मना करती है कि नहीं देखो, मेरा शरीर जो है पूरा सिकुड़ चुका है। अगर मैं कोई गलत काम करूँगी, तो जो है मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे जलन हो सकती है, ये सब काम मैं नहीं करूँगी। लेकिन जो विजय होता है वो उसकी बात को नहीं मानता है। वो शराब के नशे में था और इतना ज़्यादा उसके अंदर गर्मी थी, उसको शांत करने के लिए कोई न कोई औरत उसको चाहिए थी। उस रात वो लगभग 2 से 3 बार उसके साथ संबंध बनाता है, रिश्ते बनाता है। महिला जो होती है उसको मना करती रहती, चीखती रहती, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला घर पर कोई नहीं था। अब वो रात गुज़र जाती है, लेकिन उसके बाद जो घटना घटती है, इस पूरी कहानी को जब आप लास्ट तक सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये घटना में और आगे क्या-क्या मोड़ लेने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। अब क्या है कि इस घटना में जो घटनाएँ आगे घटी थी उनको बताने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना में क्या हुआ था शुरुआत से जानते हैं। दोस्तों, यह घटना बुलंदशहर की है और वहाँ पर साधना नाम की एक महिला जिसकी उम्र 50 से 55 साल बताई जा रही थी। उसके पति की उम्र लगभग 58 साल थी। शादी के बाद इनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अब उसके पति में कमी थी या उसकी वाइफ में कमी थी, ये तो भगवान जाने, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं थी। समय यूँ ही गुज़र रहा था। जो साधना का पति था वो बाहर रह के काम कर पैसे रुपए कमाता और अपनी पत्नी को यहाँ भेजा करता था। जो साधना उसकी पत्नी होती वो गाँव में जो है काम-धाम कर लिया करती, क्योंकि उसके पास खेती तो थी नहीं, ना खेत था, ना कुछ काम करने के लिए था। तो दूसरों के खेत में काम कर लिया करती और लोगों से जो है अपना काम चला लिया करती थी। सब कुछ यूँ ही अच्छा चल रहा था। जो उसका हस्बैंड था, वो जो है बाहर से पैसे कमाकर यहाँ भेजा करता, उसी से उसका खर्च चला करता था। समय यूँ ही गुज़र रहा था। समय गुज़रने के साथ-साथ सनी नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल की थी। अब साधना से और सनी की जो है ज़्यादा मुलाकातें होने लगी, मतलब लगाव ज़्यादा बढ़ जाता है धीरे-धीरे करके, क्योंकि जो सनी होता है वो साधना का हर काम कर दिया करता। साधना उससे बेहद खुश रहा करती थी। सनी भी साधना से बेहद खुश रहता, उसको चाची बोला करता था। समय यूँ ही गुज़र रहा था और कहीं मार्केट से अगर कुछ काम हो या कहीं जाना हो, सनी के साथ वो जाया करती थी। मार्केट जाना हो, रिश्तेदारी में जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो जो साधना का हस्बैंड होता वो सनी को फ़ोन कर देता और सनी जो है उसको लेकर हर जगह जाया करता था। अब यूँ ही धीरे-धीरे जो है समय का चक्र जो है गुज़रता है और सनी को एक काम मिलता है लगभग उस गाँव से लगभग 25 किलोमीटर दूर। एक भट्ठा होता है ईंट का, वहाँ पर उसको काम मिल जाता है, क्योंकि जो सनी होता है वो भी अनपढ़ होता है, ज़्यादा पढ़ा-लिखा होता नहीं था। तो वो काम करने के लिए वहाँ जाना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर उसको अच्छी पगार मिलती, उसका जो घर का खर्च होता वो भी अपना करता, घर परिवार को देखता। अब इधर साधना को एक दिन बोलता है कि क्यों ना चाची आप भी मेरे साथ चला करिए ईंट भट्ठे में काम करने के लिए। आप दिन भर घर में बैठी रहती हैं, घर में बैठे-बैठे जो है बोर हो जाती हैं, तो मेरे साथ चला करिए, वहाँ पर काम किया करिए, कुछ पैसे ही आपको मिल जाएँगे। अब साधना उसकी बात मानती है और अपने हस्बैंड को फ़ोन करके उससे पूछती है कि भाई सनी ऐसा-ऐसा कह रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी जाया करूँ काम करने के लिए। जो उसका पति होता है वो कह देता है कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो, तो जो है तुम जा सकती हो। सनी की उम्र जो सॉरी साधना थी उसकी उम्र भले ही 50 से 55 साल की थी, लेकिन जो उसकी खूबसूरती थी, अभी ढली नहीं थी। लगती नहीं थी कि 50 से 55 साल की है। उसका शरीर बेहद जो है सिकुड़ चुका था, लेकिन वो लगती नहीं थी कि 50 से 55 साल की है। अब वो ईंट भट्टे में काम करने के लिए सनी के साथ जाया करती थी। वहाँ पर काम करने वाला एक विजय नाम का जो आदमी था, जो वहाँ का मुंशी था, जब उसकी नज़र जो है साधना के ऊपर पड़ती है, तो उसको देखकर बिल्कुल भावुक हो जाता है। जब भी ईंट उठाने के लिए वो नीचे झुकती साधना काम करने के लिए, तो उसकी नज़र जो है उसके जो है ऊपर के अंगों में हुआ करता था, देखने के लिए बिल्कुल परेशान रहता। समय यूँ ही गुज़र रहा था, समय गुज़रने के साथ जो है एक दिन क्या होता है कि सनी और साधना जो है उसी रास्ते से जिस रास्ते से रोज़ आ जा रहे थे, लगभग जो रास्ता सुनसान कुछ पड़ता है, जंगल टाइप का जो इलाका होता है, उसी रास्ते से अपना आ जा रहे थे। अब होता क्या है कि
सनी जो है साधना को बोलता है कि चाची जो है, आपको भी बहुत दिन हो गए होंगे, आप चाचा यहाँ पर आए नहीं है, संबंध बनाए तो ना आज जो है हम दोनों जो यहाँ पर संबंध बनाते हैं। वो अपने तरीके से बोलता है। लेकिन जो चाची वो बोलती है कि नहीं देखो मेरा शरीर जो है सिकुड़ चुका है, अगर तुम ऐसा कोई गलत काम करोगे तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सनी उस दिन मानता नहीं, वो जानता था कि साधना किसी से कुछ बोलेगी नहीं क्योंकि मुझसे बहुत घुल मिल चुकी है। अब साधना को खींच कर ले जाता है झाड़ियों में, वहां पर रिश्ते बनाता है। जब वो रिश्ते बना रहा था तभी जो विजय होता है वो पता नहीं कहाँ से अपना वहां पर पहुंचता है, तो वहां पर साइकिल सनी की देखता है कि यहाँ पर सनी की साइकिल खड़ी हुई है। वो झाड़ियों में जाकर देखता है तो सनी और जो उसकी साधना होती है दोनों संबंध बना रहे थे। अब इस हालत में जब दोनों को देखता है तो जो विजय होता है वो भी अब जिद करने लगता है कि अगर तुम जो है ये काम करते तुमको पकड़ा हूँ, अगर साधना मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगी तो पूरे गांव में इस चीज को बता दूंगा। और सनी भी रह जाता है, साधना भी रह जाती है। सनी साधना से रिक्वेस्ट करता है कि देखिए आप जो वो कह रहा है वो कर लीजिए, हम इसी में सब लोग की भलाई है। साधना उसकी बात मान जाती है और उस दिन जो है विजय भी उसके साथ संबंध बनाता है। अब ये एक बार संबंध बनता है विजय का तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। अब क्या होता है कि ये समय जो है आगे गुजर रहा था, किसी को भानो कानो खान भान नहीं थी कि आखिरकार साधना के साथ क्या हुआ था। एक दिन रात को 11 बजे, 26 मई 2026 को रात को 11 बजे विजय जो होता है साधना के गाँव पहुंच जाता है, घर पर पहुंच जाता है। जब साधना गेट खोलती है तो वहां पर विजय होता है, विजय अंदर जाता है, कहता है मुझे कुछ काम है। अब वहां पे संबंध बनाने के लिए बोलता है, जो साधना होती है उसको मना कर देती है कि देखिए मैं संबंध नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल सिकुड़ चुका है, मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, आपके इस काम से मुझे बहुत जलन होती है, मुझे दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो विजय था वो दारू के नशे में था, उसकी बात नहीं मानता है और उस रात उसके साथ जो है संबंध बनाता है। उस संबंध के दौरान सुबह उसके जो है पेट में दर्द उठता है और शरीर में जलन उठती है। उसके बाद जो है उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर के पास जब ले जाया जाता है तो कुछ समय के बाद जो है साधना की मृत्यु हो जाती है। अब जब साधना की जब पूरी वहाँ मृत्यु हो जाती है तो पुलिस को जो है वहाँ पर बुलाया जाता है। जो है डॉक्टर जो होते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो है नेचुरल डेथ तो है नहीं है, कुछ ना कुछ इसके साथ पहले से हुआ था। डॉक्टर समझ जाते हैं। जब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो मालूम चलता है कि इसके साथ जो है जबरदस्ती रिश्ते बनाए गए थे, संबंध बनाए गए थे। अब यूँ कह सकते हैं कि इसके साथ जो है गलत काम किया गया था। पुलिस जब इसकी छानबीन करती है तो विजय को जो है अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसका डीएनए जो विजय का होता है उसके प्राइवेट पार्ट से मिलते हैं। अब जब विजय को अरेस्ट करके उससे पूछताछ की जाती है तो पूरी जानकारी विजय पूरी कहानी को सुनाता है। सनी को भी पकड़ा जाता है लेकिन सनी को छोड़ दिया जाता है क्योंकि सनी की उसमें कोई गलती नहीं थी। विजय को अरेस्ट करके दोस्तों जेल में डाल दिया गया। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है।